अनुवादी लोग हैं। अयोध्या की जनता ने हिंदू धर्म को बचा लिया, धर्म को बिकने से बचा लिया, राम को सौदागर से बचा लिया। अयोध्या की जनता ने पूरे दुनिया को बता दिया है कि मेरे देश में हमारा देश प्रधान है और धर्म पीछे है। अयोध्या की जनता 100 बार सलाम करने लायक है, जो पूरे दुनिया को तालिबानी सत्ता से बचाने का काम किया है। मंदिर के नाम पर उन गांव को उजाड़ा गया, उनकी जमीन छीनी गई और गुजराती सौदागर को जमीन बायफोर्सली देकर के होटल बनाने के लिए दिया गया। उसी का ये परिणाम है। बोल बेचना, चाय बेचना और भगवा झंडा बेचना, यही उनका मात्र काम रह गया। जो बाबा कहता है भगवा धारी धार के, और जब हार गया तो मुस्लिम का भेष धर के हिंदू के गलिया रहा है, तो ये हमारे धर्म में नहीं है। ये लोग ऐसे है कि कुर्सी के लिए अपनी माँ बहन तक बेच सकती है। आज अयोध्या में हार गया है और उसको बीजेपी को जो अंधभक्त लोग हैं, जो मोदी जी को पापा मानते हैं, वही लोग आज हिंदू से मुस्लिम बन के हिंदू को गाली दे रहा है। नाम के बारे में जानते हैं, सनातनी के बारे में जानते हैं, तो सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं। तो अयोध्या में झूठ और सच की बात हुई तो सच की जीत हुई, हमेशा की तरह झूठ की हार हुई। देखिए यूट्यूब के माध्यम से पूरे देश की जनता की तरफ से, अयोध्या वासियों को, हम बिहार की जनता की तरफ से, हिंदुस्तान की जनता की तरफ से, हम गांव की झोपड़ियों की तरफ से अयोध्या की जनता को लाख लाख बार सलाम करते हैं, जो मेरे देश की आबरू को बचाने का काम किया। बोल रहे हैं कि जो लोग वोट नहीं किए वो गद्दारी किए हैं, इसलिए को मनुवादी लोग हैं अयोध्या की जनता को गाली दे रहे हैं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि आज का न्यूज, प्रमुख हिंदुस्तान के अखिलेश यादव दोनों पति पत्नी मंदिर में पूजा करने के लिए गए थे। मंदिर से जब निकले हैं तो समूचे मंदिर को जो है सो गंगा जल से धोया गया है। वो वही मनुवादी लोग हैं, वही मनुवादी लोग हैं। अयोध्या की जनता ने हिंदू धर्म को बचा लिया, धर्म को बिकने से बचा लिया, राम को सौदागर से बचा लिया। बोल रहे थे कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। वही देश, वही अयोध्या की जनता ने बता दिया कि राम को तुम लाने वाले नहीं हो, तू सौदागर हो, राम को बेचकर खाने वाले तुम हो। देश की देश प्रधान है जनता, समझे ना। अयोध्या की जनता ने पूरे दुनिया को बता दिया है कि मेरे देश में हमारा देश प्रधान है और धर्म पीछे है। अयोध्या की जनता 100 बार सलाम करने लायक है, जो पूरे दुनिया को तालिबानी सत्ता से बचाने का काम किया है। बोल रहे हैं एक पोस्टर जारी हुआ था कुछ दिन पहले, कुछ महीना पहले, कि मोदी जी का पोस्टर ज्यादा दिखाया गया था, राम जी को छोटा दिखाया। यही तो बात है, वो अपने आप को भगवान भी घोषित कर दिए थे। वो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि उन्होंने कहा कि ईश्वर का हम जो है सो ये हैं, ईश्वर का दूत हैं, और अपने को भगवान के रूप में प्रस्तुत भी करना शुरू कर दिया था। और अयोध्या की जनता ने उनको अपनी तरफ से 100 बार सलाम करते हैं कि मेरे देश की जो प्रधान धर्म है, प्रधान आबरू है, और मेरी जो आत्मा है, वसुधैव कुटुम्बकम और अतिथि देवो भव, इसको उन्होंने बचाने का काम किया है। अयोध्यावासी, हमारे बाल बच्चे, हमारे तरफ से हमारे बाल बच्चे को जो आपने बचाने का काम किया है, एक नई दिशा देने का काम किया है, तालिबानियों से बचाने का काम किया है, इसलिए मैं आपको 100 बार सलाम करता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि मोदी जी आए तभी ये पॉसिबल हो पाया, राम जी को लेकर आए। ये हम सारे लोग जानते हैं। हम हिंदू धर्म के लोग, हमें सिखाया जाता है, हमें बताया जाता है कि ईश्वर के तुम लोग दूत हो, बल्कि हम उनको पैदा नहीं करते हैं, वो हमारे अंश में हैं, और ये धर्म के सौदागर हैं। ये साफ शब्द हो गया। आपको जानकारी होगा कि बनारस में जो हमारे प्रधानमंत्री जीते हैं, पूरे हिंदुस्तान के 91 नंबर में प्रधानमंत्री हैं जो पार्लियामेंट मेंबर है। मालूम है आप लोगों को? नहीं मालूम है तो जान लीजिए, 156 नंबर है उनका। जी 156 नंबर है, 155 इनसे और पार्लियामेंट मेंबर ऊपर हैं, 156 नंबर है। ये जो है सो यूपी की जनता, देश की जनता ने बताने का काम किया है। 156 नंबर है उनका। अयोध्या में हार का रीजन क्या रहा? जो विकास भी बहुत ज्यादा हुआ अयोध्या में। अयोध्या में विकास नहीं, वहाँ के आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि वहाँ की जो बासिंदे लोग थे, वहाँ के बासिंदे लोग थे, जो ग्रामीण लोग थे, मंदिर के नाम पर उन गांव को उजाड़ा गया, उनकी जमीन छीनी गई और गुजराती सौदागर को जमीन बायफोर्सली देकर के होटल बनाने के लिए दिया गया। उसी का ये परिणाम है। बोलता है कि विकास हुआ जब से मोदी जी अयोध्या पकड़े। वहाँ जो विकास हुआ है, वो विकास जो होगा वो गुजराती सौदागर का होगा, वो गुजराती सौदागर। अयोध्या की जो स्थिति है आप लोग जानिए कि मंदिर बनने के
दरमियान में वहाँ के आवाम की ज़मीन, सारी ज़मीन ले ली गई और सारे ज़मीन को गुजराती जो कैपिटलिस्ट थे, जिन बच्चे को जानकारी होगा जान लीजिए, उन सारे लोगों को दे दिया गया होटल बनाने के नाम पर। वहाँ के स्थानीय लोगों को किसी को कोई लाभ नहीं है। फूल बेचना, चाय बेचना, फूल बेचना, चाय बेचना और भगवा झंडा बेचना, यही उनका मात्र काम रह गया। जो लोग घर बेघर हुए तो उनको घर दिया गया, जमीन दी गई। किसी को कोई जमीन नहीं दी गई। क्या बनारस के लोगों को जमीन दी गई? सारे लोगों को घर जो टूटा। अभी बोल रहे हैं कि जो वोट नहीं किए हैं मोदी जी को दिए नहीं है वो लोग ये लोकतंत्र, वो लोकतंत्र विरोधी लोग हैं। लोकतंत्र में सत्ता किसी की हो, विपक्ष मजबूत रहेगा तो हमारा लोकतंत्र बचा रहेगा। ये लोकतंत्र विरोधी, अब हमारे देश में 10 साल के बाद हमारे देश में जो लोकतंत्र की स्थापना हुई है, अब हमारा लोकतंत्र प्रधानमंत्री के आंख में, मंत्रिमंडल के आंख में आंख मिला के जो है सो जनता के सवाल पर बात कर सकता है। आपने देखा कि विपक्ष कमजोर था तो 150 सांसद को पार्लियामेंट से आउट कर दिया गया था। आप लोगों ने देखा ना, ये क्या था? ये जो है सो तानाशाही था, ये तानाशाही था। 150 संसद को पार्लियामेंट से बाहर कर देना ये लोकतंत्र विरोधी काम था। लेकिन इस बार देश की जनता ने जो फैसला दिया है वो लोकतंत्र के हित में दिया है, लोकतंत्र की मजबूती के पक्ष में दिया है और दुनिया में बताने का काम किया है कि हमारा लोकतंत्र, हमारे देश का लोकतंत्र जिंदा है, जिंदा रहेगा। चाहे कितनों तालिबानी मानसिकता वाला आ जाए, हम लोकतंत्र को जिंदा रखेंगे। बोलते हैं कि संविधान पहले भी बचा था, अभी भी बचा। नहीं, अगर संविधान की बात करते तो ये मंगलसूत्र की बात नहीं करते, भैंस की बात नहीं करते, ये जमीन जायदाद छीनने की बात नहीं करते, ये व्यक्तिगत हमला नहीं करते। इनकी मानसिकता कुत्सित मानसिकता है। कल और देश की जनता को निराश किया। जब ये चुने जा रहे थे, पार्लियामेंट के जहाँ सो नेता चुने जा रहे थे, तो देश की आशा थी कि एक विजन ये बताएंगे देश को, जनता को एक विजन बताएंगे कि हम तीसरे काल में जो शपथ लेने जा रहे हैं वो देश के लिए हम क्या करेंगे। लेकिन आपने देखा कि उसमें कोई विजन नहीं, केवल विरोधी पर हमला करने का ही काम किया, विरोधी पर हमला करने का काम किया। देश के नौजवानों को, किसानों को, मजदूरों को कुछ नहीं बताया कि हम क्या करने जा रहे हैं। इसलिए हम देशवासी बड़ी सशंकित है कि मेरे पर फिर उससे ज़्यादा हमला होगा या क्या होगा। हम लोग बड़ा मतलब जो है सो एकदम चिंतित थे कि मेरे बाल बच्चे के साथ क्या होगा जो खेत पथार बेचकर बच्चे को पढ़ाए। सरकार 2024 में आ रही है तो क्या विकास हो सकता है? हमें आशा है जो करेंगे, लेकिन जो उनकी मानसिकता है वो शंका के दायरे में है। क्या लग रहा है अयोध्या में हार का रीजन क्या था? भाई हम बीजेपी वाले से ही कहना चाहते हैं और देश की जनता से कहना चाहते हैं, अगर आप राम के बारे में जानते हैं, सनातनी के बारे में जानते हैं तो सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं। तो अयोध्या में झूठ और सच की बात हुई तो सच की जीत हुई, हमेशा की तरह झूठ की हार हुई। देखिए मोदी जी गाय से चंदा लिए, समाजवादी पार्टी नहीं लिए, ठीक है। मोदी जी हिंदू मुस्लिम पे बात किए, समाजवादी पार्टी बात नहीं किए। मोदी जी कभी अखिलेश यादव के काम के बारे में नहीं बताया, अखिलेश यादव को बदनाम किया। यूपी में अखिलेश यादव अच्छा हाईवे दिया, अच्छा स्प्रे दिया, स्टेडियम दिया, हर स्टूडेंट को लैपटॉप दिया, सब बहुत सारे वैकेंसी निकाले 5 साल में ही। मोदी जी अपने उससे 10 साल में गुना नहीं किए। तो अखिलेश यादव ने झूठ बोलने का काम नहीं किया है। अखिलेश यादव ने यूपी के वासियों से सिर्फ इतना बोला है कि आप मेरा काम देख लीजिए। बोल रहे हैं कि वोट नहीं कि वो असली सनातनी नहीं है मोदी जी। वही बात बता रहे हैं ना, ये लोग राम जी को बदनाम कर रहे हैं। आप अगर मानते हैं कि राम में सच्चाई है, राम में शक्ति है, राम भगवान है, तो इसका मतलब कि भगवान जिसके साथ रहेगा वही ना जीतेगा। इसका मतलब आपके साथ भगवान नहीं है। और अगर आप बोलते हैं कि नहीं मेरे साथ धोखा हुआ है, तो इसका मतलब भगवान नहीं है इस दुनिया में। आप ही की बात मैं मान रहा हूँ। ये लोग राम जी को हमेशा से बदनाम किया है और अभी भी किया है, जीतने के लिए भी और हारने के बाद भी राम को ही बदनाम किया है। अगर हम राम को मानते हैं तो जाहिर सी बात है भगवान जिसके साथ है उसका विकास हुआ है, वो जीता है। भगवान जिसके साथ नहीं है वो हारा है। इसका मतलब भगवान उसी के साथ देता है जो सच्चाई पे होता है। और इसके बाद भी अगर अयोध्या हिंदू, अरे बहुत हिंदू कैसे हम देखे हैं, 2-4 वो गिरफ्तार हुआ है जो हिंदू जो खुद को बाबा कहता है, भगवाधारी धार के, और जब हार गया तो मुस्लिम का भेष धर के हिंदू को गलिया रहा है। तो ये हमारे धर्म में नहीं है। ये लोग ऐसे है कि कुर्सी के लिए अपनी माँ बहन तक बेच सकती है। 2-4 वो बहुत गाली गलौज किया है तो पुलिस प्रशासन ने उन्होंने गिरफ्तार किया है। लेकिन समझ जाइए हमेशा बीजेपी जो है लड़वाने की काम किया है। आज अयोध्या में हार गया है और उसको बीजेपी को जो अंधभक्त लोग हैं जो मोदी जी को पापा मानते हैं, वही लोग आज हिंदू से मुस्लिम बन के हिंदू को गाली दे रहा है। बहुत सारे हिंदू को गाली दे रहा है। तो इसका मतलब है कि ये लोग अब मतलब हिंदू मुस्लिम में रहना
लड़ाई लगवाना चालू कर दिया, यादव राजपूत में लड़ाई लगवाना चालू कर दिया ताकि देश के मानसिक संतुलन बिगड़े, और फिर बोले कि देखो समाजवादी के पार्ट में तो बहुत लड़ाई हो रहा है। यार तुम ही लोग तो करवा